लो भाई, अल्फा का ट्रेलर आ गया है भाई। इतना जल्दी आ गया है कि मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड पता नहीं मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई वगैरह वगैरह नहीं, सीधा डाला है ट्रेलर। लो भाई देख लो, तुम्हें जो देखना है। ठीक है, तो आइए फटाफट इस पे बात कर लेते हैं। तो इस ट्रेलर में कुछ अच्छाई भी है एंड कुछ सारे चीज को और ज्यादा ठीक किया जा सकता था। उस पे हम लोग अभी पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग अच्छाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छाई ये है कि इस ट्रेलर का बीजीएम बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब लाइक ए हॉलीवुड टाइप का टच दे देता है। ठीक है, मतलब इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब परफेक्ट सिनेमैटिक एंड फाइट सीक्वेंस को दिखाने टाइप का पूरा परफेक्ट विजन बनाया गया है। एंड अब बात करते हैं स्टोरी एंड इसमें जो एक्टर काम किए उनका स्टोरी लाइन क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेलर में लगभग चीज को दिखा दिया गया है, मतलब कोई ऐसा सीक्रेट चीज को छुपाया नहीं गया है। ठीक है, लास्ट वाला जरूर देखना क्योंकि मैं उसमें ऋतिक रोशन के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अनिल कपूर एंड बॉबी देओल के स्टोरी लाइन के ऊपर। तो देखो बॉबी देओल, हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि इसके टीजर जब रिलीज हुआ था तो मैंने बोला था कि बॉबी देओल विलन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया है कि बॉबी देओल विलन के रूप में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन वो पहले विलन नहीं होते हैं, उन्हें विलन बनाया जाता है उसमें, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो देखो बॉबी देओल के ऊपर डिटेल बात करते हैं। देखो तो बॉबी देओल होते हैं एक ऐसा स्पाई एजेंट जो कि अपना एक अल्फा प्रोग्राम ओपन करते हैं, जो कि सारे देश में फैला करके मतलब एजेंट के रूप में, जैसे कि तुम धुरंधर देख सकते हो कि धुरंधर जाते हैं पाकिस्तान, उस पर सारे चीज को कार्रवाई करते हैं अपने दिमाग से। ठीक है, तो ये लेकर के जाते हैं अनिल कपूर के पास, जो कि अनिल कपूर होते हैं रॉ का चीफ। ठीक है, तो अनिल कपूर अल्फा प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी कारणवश से, तो यही बात बॉबी देओल को बुरी लग जाती है एंड उसके बाद अल्फा को एंटी नेशनल बना देती है। एज ए आतंकवादी टाइप के इंडिया में ही रह करके पूरा दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं बॉबी देओल। ठीक है, तो ये है इनका विलन का टाइमलाइन। ठीक है, तो अल्फा इंडिया में दहशत फैला ही रही होती है, तब एंट्री होता है अल्फा के दोस्त यानी कि आलिया भट्ट के दोस्त होती है सरवरी का एंट्री होता है। तो वो बोलती है कि तुम जो कर रही हो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये अपने इंडिया को लोगों को मारना सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच फाइट होता है, तो किसी बहाने ये दोनों मान भी जाते हैं। तो तब जब बॉबी देओल को पता चलता है कि ये हमारे अगेंस्ट हो गई है, तो अल्फा को मारने जाता है बॉबी देओल। ठीक है, तब ये दोनों भागते भागते फिरते हैं, तब जाते हैं माउंटेन के ऊपर यानी कि पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करके जाते हैं। तो वहाँ पे एक गुरु होते हैं, मार्शल आर्ट गुरु, तो उनको केवल आंख दिखाया जाता है। तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है, ये कंफर्म हो गया है भाई। मेकर्स ने बोला है कि छुपाना ही क्या भाई, दिखाना है तो फुल हाइप में दिखाना है भाई। ऋतिक रोशन का फैन बेस जानते हो भाई। तो देखो ऋतिक रोशन को दिखाया गया, तो एज ऋतिक रोशन फैन मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ ऋतिक रोशन का। ठीक है, लेकिन भाई वो होता है ना, देखो मतलब ऋतिक रोशन का टीजर एंड टेलर उसमें इतना अच्छी तरीके से एडिट करके दिखाया जाएगा कि लगेगा भाई जैसे एवेंजर में आयरन मैन की एंट्री हो रही है, मतलब इतना ज्यादा क्रेज दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मूवी का स्टोरी लाइन आएगा भाई मतलब एकदम चित्र वित्र कर देते हैं। हालांकि इसमें ऋतिक रोशन का कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक्टर का गलती नहीं है, क्योंकि एक्टर वो बहुत स्मार्ट है ऋतिक रोशन। ठीक है, उनको ऐसा स्टोरी ही नहीं मिलता है जिससे वो ऑडियंस के बीच इम्पैक्ट खड़ा कर सके। तो देखो अगर ऋतिक रोशन का अगर मार्शल आर्ट गुरु के हिसाब से अगर फाइट का स्क्रिप्ट दिया गया है तो ये मूवी में कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल और उठता है कि उनका सीन कितना है। अब सीन ही छोटा दोगे तो भाई इम्पैक्ट क्या कर पाएंगे भाई। ठीक है भाई, कम से कम आधा मूवी या आधा से मतलब अगर सेकेंड हाफ तक भी अगर देते हैं इस अगर ऋतिक रोशन का सीन, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये स्पाई यूनिवर्स मूवी अगर फीमेल के हिसाब से देखा जाए तो मतलब इम्पैक्ट ठीक है भाई। इंडिया में एज ए फीमेल स्पाई यूनिवर्स मूवी बहुत कम आता है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए स्पाई यूनिवर्स मूवी तो ये मुझे डिसेंट लग रहा है। मतलब समझ रहे हो ना भाई, हम लोग ब्लैक विडो देखे हैं, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस देखे हैं, ऐसे मूवी देखने के बाद ये मूवी से हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। ठीक है ना, तुम देख सकते हो कि ब्लैक विडो मूवी में भाई फीमेल भाई कितनी तगड़ी फाइट करती है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये पानी कम है, लेकिन उम्मीद है एज ए इंडियन भाई, तो इंडियन में कुछ ऐसा आ रहा है तो उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड एक बात और बता दूं कि देखो यार सरवड़ी का इसमें रोल बहुत कम होने वाला है, क्योंकि जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तो उसमें तो उसका सीन ही नहीं था, मतलब साफ पे नील बटा सन्नाटा था। तो इसमें सीन आया वो भी लास्ट में दिखाया गया है, सो मेरे हिसाब से उसका सीन बहुत कम होने वाला है। एंड ऋतिक रोशन का तो केवल आंखें दिखाया, देखते हैं कि उनका सीन कितना होने वाला है। सो मूवी आता है तो देखते हैं ना इसमें क्या कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फास्ट
मूवी अपडेट चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कम्युनिटी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू।